लेकिन बाजार आखिर डरा हुआ क्यों है? नहीं, बाजार डरा हुआ नहीं है। मैं कहूंगा कि दो नहीं चीज है। है। एफआईआईज हाँ। जरूर इंडिया को अभी भी पूरी ताकत से नहीं खरीद रहे हैं, और दूसरे डीआईएस भी इंतजार कर रहे हैं, तो डीआई की बाइंग भी कम हुई है। तो एफआईएस की बात करें, मैं थोड़ी आंकड़े मैंने स्टडी किया है, और उसमें क्या हाँ, साफ हाँ। दिख रहा है कि देखिए, एक तो ये जियोपॉलिटिकल के कारण थोड़ी इमर्जिंग मार्केट से रिस्क ऑफ ट्रेड हो चुकी है। तो यूएस में वापस थोड़ी ग्रोथ दिखने के कारण और इंटरेस्ट रेट 4% होने के कारण थोड़ा बहुत इमर्जिंग मार्केट के अंदर फ्लोस कम हो रहा है, उसका इंडिया का भी असर पड़ रहा है। नंबर 2, मैंने देखा कि जो ट्रेडिशनल इमर्जिंग कंट्रीज के अंदर जो हेवी वेट्स थे, जैसे ब्रिक और ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, रशिया के बाद छोड़िए, तो चीन में भी जनवरी में लास्ट वीक में भयंकर सेलिंग हुई है। और ये क्या है कि एक एआई ट्रेड, तो साउथ कोरिया और ताइवान ने बल्क ऑफ द एफआईआई फ्लोस जो इमर्जिंग मार्केट को हो रही है उसको छीन लिया है। वो एक बात सच है जो हो रही है। और दूसरी बात है कि लोग भी जो एचएनआई इन्वेस्टर्स है, मैंने देखा कि ब्रॉडर इमर्जिंग मार्केट फंड और एक्टिवली मैनेज इमर्जिंग मार्केट से फंड निकालकर एक्टिव पैसिव्स, यानी जो सेक्टरली स्पेसिफिक इमर्जिंग मार्केट टेक्नोलॉजी या एआई, उसी जगह में पैसा डाल रहे हैं। तो ये इन्वेस्टर का भी काम है। तो एफआईएस और एक्टिव एफआईएस भी इंडिया का वेटेज, जैसे मैंने देखा कि इवन क्रिस वुड ने अपना इंडिया का वेटेज को कम कर दिया है। तो एक वो माहौल है कि अभी भी वो एआई ट्रेड चालू है, इसलिए एफआईएस। सेकंड चीज है, ये ट्रेड डील साइन होने के बाद मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि हुँ। इंडियन आईटी, आपने आईटी का जिक्र किया, वो बाद में आते हैं, मगर इंडियन आईटी और इंडियन बैंकिंग को बेचकर जो ट्रेड डील के फेवर जो में टेक्सटाइल से इधर उधर अपना पैसा डाइवर्ट कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर भी वो थोड़ा रोटेशन करवा रहे हैं। तो ये सब कुल मिला के एक एफआईएस की, जो कहते हैं ना कि पूरी जो ताकत है वो नहीं आ पाई। और डीआईएस का बात अलग है। डीआईएस ने भी देखिए उस दिन 5,000 करोड़ ट्रेड डील के दिन में एफआईएस की बाइंग दिख रही थी। आधा शॉर्ट सेलिंग के कारण था, आधा जो मैंने कहा बाइंग था, बट डीआईएस ने खाली 1,000 करोड़ खरीदा, क्योंकि डीआईएस को ट्रेड डील का उतना फिक्र नहीं था जितना उनको अर्निंग सीजन का है। और वो अभी भी वेट कर रहे हैं पूरी अर्निंग सीजन होने तक, जब वो कमिट करें कैपिटल को, जहां पे उनको अच्छी एक अर्निंग्स ग्रोथ की ये दिख रही है। क्योंकि डीआईएस खाली ट्रेड डील के अनाउंसमेंट से जाके एलोकेशन नहीं करेंगे। क्योंकि एक बात ट्रेड डील के बारे में मैं खत्म कर दूंगा मेरी स्पीच को, वो ये है कि ट्रेड डील भले ही हो जाए, टैरिफ भले ही 18% आ जाए, तो फैक्ट इज के एक विन विन ट्रेड डील होना है, तो कुछ ना कुछ सेक्टर में हमें कुछ यील्ड करना होगा, अमेरिका को कुछ यील्ड करना होगा। कौन सी सेक्टर में हम वो थोड़ा ये कर देंगे ना, अपना छोड़ देंगे, वो पता नहीं। तो अभी सेक्टरल कॉल उसके बेसिस पे लेना भी एक डिफिकल्ट है। तो ये सब कुल मिलाकर मैं समझूंगा इज द रीजन के आपको इंडिसेस में वो नहीं दिख रहा है, बट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर अभी भी पोस्ट ट्रेड डील के अभी भी अच्छे चले हैं। हाँ, तो मतलब मोटा-मोटी कहें तो आपकी बातों को 3 फैक्टर आपने बताए। एक तो एफआईआईज़ को दुनिया के और भी बाज़ार हैं जहाँ पे वो ज़्यादा आकर्षक लग रहे हैं तो वहाँ जा रहे हैं। दूसरा, घरेलू मोर्चे पे जो बैंक जैसे चीज़ें थे वहाँ से निकल के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ों में पैसा लगा रहे हैं, तो डीआईज़ का पैसा वहाँ जा रहा है, तो एक रोटेशन वहाँ पे हो रहा है। और तीसरी जो बात आपने की वो ये थी कि अर्निंग सीजन का भी थोड़ा-सा यहाँ पे मूड माहौल है जो वैसा नहीं आया जितना की अपेक्षा की जा रही थी। गौरांग शाह साहब, आपको लगता है यही 3 फैक्टर हैं जो बाजार को अभी थामे हुए हैं, मतलब उठने नहीं दे रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को, सुनील जी को, सुदीप जी को और मेरे मित्र मयूरेश जी को और आपको सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, कारण एक नहीं अनेक हो सकते। जैसे अभी सुनील जी ने बताया 3-4 कारण है, बिल्कुल है। एक चीज जो अभी सुनील जी ने भी जिक्र किया कि ट्रेड डील की मंजूरी आ गई, लेकिन विस्तार क्या है उस ट्रेड डील में? जैसे भारत और यूके के बीच में साइन हुआ और जो जानकारी हमें मिली, आपको मिली, वो जानकारी अभी तक हमें है नहीं। माननीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये बताया कि आने वाले दिनों में इस पर हस्ताक्षर होंगे और दोनों गुटों के बीच एक बायलैटरल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें जानकारी मिलेगी। वो शायद मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा है, पता नहीं कितना सही है, मार्च के महीने के आसपास होगा। मार्च के 10 या 15 तारीख के भीतर हमें ये जानकारी मिलेगी। तो जब जानकारी नहीं है तो पहले से ही उसके ऊपर तर्क लगा करके कुछ क्षेत्र के ऊपर और उन क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर
सौदे करना मेरे ख्याल से अनिवार्य बात नहीं है। जानकारी मिल जाए, भले थोड़ा महंगा निवेश करने मिले, उसके बाद करें, जानकारी मिलने के बाद करें, पहली बात। देखिए क्लोजिंग के हिसाब से आज के मार्केट को देखोगे तो क्लोजिंग के हिसाब से मार्केट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें और कैसे इंडियन मार्केट में चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी। देखिए लगातार हम बात यही कर रहे थे कि मार्केट में टैरिफ की वजह से जो गैप अप आया था उसके बाद एक फोमो क्रिएट हो चुका था मार्केट में कि मार्केट में तेज़ी ही देखने को मिलेगी। देखिए जब भी ऐसी खबरें आई तो खबरों के दम पर आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी ही ऑपरेटर को पता होता है कि ये खबर आने वाली है और उससे पहले ही वो बड़ा माल दबोच के रखता है। और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि टैरिफ वाले दिन किस प्रकार से मार्केट में एक बड़ा ट्रैप बना था और उस ट्रैप की आज तक भुगतान देखने को मिला, लेकिन आज जिस प्रकार के रिवर्सल आए हैं वो रिवर्सल काफ़ी शानदार था और ये चीज़ होनी भी थी, क्योंकि सबके माइंड में एक ही चीज़ थी कि मार्केट में बाइंग होगी, लेकिन ये पता नहीं था कि मार्केट में बाइंग किन लेवलों से होगी। आज सुबह भी जब एंट्री हुई है लोगों की बाइंग साइड की तरफ ही देखने को मिली है और जहाँ से भी उन्होंने एंट्री ली है वहीं से सेलिंग पोजीशन बनी है। जब तक रिटेलर हार तक नहीं गया सेलिंग से, वहाँ तक सेलिंग हुई है, लेकिन जो रिकवरी थी वो आप देखोगे कि वहाँ पे रिटेलर्स की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ से बाइंग कर सके। और यदि उन्होंने बाइंग भी की होगी तो आज का मार्केट आप देखोगे तो हाई का टॉप लगा के मार्केट ने एक ट्रैप लगाया है। ट्रैप के बाद में फिर से जिन्होंने बाइंग की है उनके स्टॉप लॉस होते हुए नज़र आए हैं। उसके बाद में जो रिवर्सल हुआ है उसमें ज़बरदस्त तेज़ी फिर से देखने को मिली है। इसका मतलब मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। आप सभी चीज़ें देखते हो लेकिन फिर भी मार्केट कहीं ना कहीं आपको ट्रैप कर ही देता है, क्योंकि ऑपरेटर आपके माइंड के साथ खेलता है। उसको ये पता है कि आप कहाँ से बाइंग करोगे और कहाँ से सेलिंग करोगे, इसलिए थोड़ा समझ जाइए मार्केट में, क्योंकि मार्केट आपको ज़बरदस्त तरीके से फंसाने वाला है। मार्केट में आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार की कंडीशंस तो बनती हुई नज़र आएगी। मार्केट अब ऊपर तो जा रहा है, लेकिन अब जो तेज़ी है वो मंडे के मार्केट से ही मिलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि मंडे को मार्केट में तेज़ी के संकेत तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 25,800 850 का लेवल और फिर 26,000 का लेवल, ये इम्पोर्टेंट जोन अभी भी देखने को मिल रहे हैं मार्केट में। यदि ये जोन भी पार हो जाता है तो आपको फिर 26,300 350 के बीच का जो लेवल है ऑल टाइम हाई वाला, वो भी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो या तो कोई ऐसी खबर देखने को मिले कि इंडियन मार्केट की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव खबर हो। वैसे आज के दिन जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो उसमें कोई बदलाव नहीं है ब्याज दरों में, और जो गवर्नर की जो स्पीच थी वो भी काफ़ी ठीक ठाक ही देखने को मिली थी। थोड़ी गिरावट तो उसके बाद देखने को मिली थी, लेकिन रिकवरी कहीं ना कहीं शानदार थी। देखिए चीज़ें बजट आया, बजट में चीज़ें अच्छी आती हुई नज़र आई, मार्केट के लिए वो बजट पॉजिटिव होता हुआ नज़र आया, तो वो संकेत वहाँ से तो काफ़ी पॉजिटिव थे। लेकिन उसके बाद में जो टैरिफ की खबर आई वो भी पॉजिटिव खबर थी, मॉनेटरी पॉलिसी भी ठीक है, तो चीज़ें तो अच्छी खासी इंडियन मार्केट के लिए होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन फरवरी के महीने में आप FIS को देखोगे तो FIS से ज़्यादा बाइंग्स जो है FIS की जो सेलिंग से ज़्यादा बाइंग है वो देखने को मिली है। 6 फरवरी को यानी कि आज भी आप देखोगे तो करीब 1950 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है, जो काफ़ी अच्छी है मार्केट के लिए। उससे पहले आप बजट के अगले दिन देखोगे तो करीब 5236 करोड़ की बाइंग वहाँ से भी देखने को मिली थी, जो टैरिफ वाली खबरें थी। तो धीरे धीरे FIS की बाइंग तो आ रही है, लेकिन वो हिम्मत नहीं है अभी भी जो FIS को होनी चाहिए, क्योंकि 10,000 15,000 करोड़ की बाइंग जब तक नहीं आएगी, लगातार नहीं आएंगे 8 से 10 दिन, तब तक वो हिम्मत अभी भी लोगों की करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि FIS की बाइंग से ही इंडियन मार्केट को ज़बरदस्त बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो वेट इसी चीज़ का रहेगा और फिलहाल ऑपरेटर के माइंड से इससे सोचिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।